बाप और बेटे की कहानी। एक 45 साल का बेटा अपने बूढ़े पिता के साथ शाम को घूमने निकला। बेटे ने सोचा अब घर से बाहर आए हैं तो क्यों ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में पिताजी को खाना खिला दूं। दोनों बाप और बेटा एक साथ बड़े से अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं। पिता इतना बूढ़ा है कि बेटा उन्हें हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जाता है। बाप यह देखकर बहुत खुश होता है कि बेटा उसे उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट में लेकर आया है। किसी वक्त बाप इसी रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खाना खाने आता था। बाप खुशी से अपने बेटे को बताता है कि ये वही रेस्टोरेंट है जहां मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को लेकर आता था। बेटा कहता है कि मुझे याद है पिताजी, और इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसी रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए। बेटा अपने पिता की सबसे पसंदीदा डिश यानी शाही पनीर ऑर्डर करता है। दोनों खाना शुरू करते हैं। पिता बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर है, इसलिए कुछ खाना उनकी कमीज और पैंट पर भी गिर जाता है। यह देखकर रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उस बूढ़े को घूरने लगते हैं। सभी सोचते हैं कि इसे खाना खाना भी नहीं आता, लेकिन उस बूढ़े बाप के बेटे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा बड़े आराम से अपना खाना खाता है और अपने पिता के खाने तक का इंतज़ार करता है। जब पिता अपना खाना ख़त्म करता है तो बेटा बड़े आराम से अपने पिता का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम ले जाता है और कपड़ों पर लगे दाग साफ करता है। दाग साफ करने के बाद बेटा पिता के बालों में कंघी फेरता है और उनकी आंखों पर उनका चश्मा लगा देता है। जब दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं तो रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उन्हें घूरते हैं कि कैसे उस लड़के के पिता ने अपने बेटे का रेस्टोरेंट में मजाक बना दिया है। बेटा बिना किसी की परवाह किए बिल देने जाता है। बिल देकर जब वे दोनों रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति उस लड़के की पीठ पर हाथ रखता है और कहता है, सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़ दिया है? बेटा इधर उधर देखता है और कहता है, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। वो बूढ़ा इंसान फिर बोलता है, नहीं, तुम इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़कर जा रहे हो, और वो है इस रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के लिए एक सीख। बेटा तुम यहाँ बैठे हर एक बेटे के लिए एक सीख छोड़कर जा रहे हो और हर एक पिता के लिए उम्मीद। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई बेटा अपने पिता की इतने दिल से सेवा करता हो। अपने पिता की जैसे तुम सेवा कर रहे हो वो देखकर मेरी आंखें भी नम हो गईं, और तुमने मेरे अंदर एक उम्मीद जगाई है कि शायद मेरा बेटा भी इसी तरह मेरी सेवा करे। धन्य हैं तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए। बेटा तुम जिंदगी में खूब तरक्की करो और हमेशा खुश रहो। उस बूढ़े आदमी ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और अपनी जगह बैठ गया, और यह सब देखकर उस बेटे के पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दोस्तों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि कभी कभी अपने माँ बाप या रिश्तेदारों के लिए वक्त ज़रूर निकालें। उनकी दुआएं आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का काम ज़रूर करेंगी, और उन्हें जो खुशी मिलेगी
उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और हमारे चैनल एसएमएस स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वैसे आपकी इस कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।